बात करते हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दक्षिणी सीट का, जहां पर 2017 की मोदी लहर में भाजपा ने कब्जा किया और इस सीट पर फिर भाजपा मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। क्या है इस सीट के सियासी समीकरण, आपको समझाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के अहम जिले वाराणसी की दक्षिण विधानसभा सीट यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 389 मिनी इंडिया के तौर पर पहचानी जाने वाली इस सीट पर भाजपा के श्यामदेव राय चौधरी 2012 तक लगातार 7 बार विधायक रहे। हालांकि 2017 में उनका टिकट कट गया और भाजपा से नीलकंठ तिवारी यहां से मंत्री बने, जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत काफी ज्यादा है। लंबे अरसे से इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर सेंधमारी के लिए पूरा दमखम लगा रही है। हालांकि जिस तरह के विकास कार्य यहां पर जारी हैं, उससे तो दावा भाजपा का ही मजबूत दिखाई दे रहा है। तो अब हम आपको पूर्वांचल के वाराणसी की दक्षिण सीट के पिछले नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी माहौल को समझने में आसानी होगी। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में वाराणसी दक्षिण विधानसभा सीट पर करीब 63% वोटिंग हुई। भाजपा के नीलकंठ तिवारी ने चुनाव में जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के राजेश मिश्रा को इस चुनाव में हराया था। अब आपको वाराणसी दक्षिण विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको भी साफ होगा कि क्यों हम इस सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ बता रहे हैं। 2007 में भाजपा से श्यामदेव राय चौधरी दादा ने यहां से 6ठी बार चुनाव जीता और 2012 में फिर से भाजपा से श्यामदेव राय चौधरी दादा 7वीं बार विधायक बने। वहीं 2017 में भाजपा ने श्यामदेव राय चौधरी की जगह नीलकंठ तिवारी को टिकट दिया और वो भी इस सीट से विधायक बन गए। प्रत्याशी जरूर बदला, चेहरा जरूर बदला, लेकिन यहाँ पर बादशाहत भाजपा की बनी रही। अब बारी है आपको वाराणसी की दक्षिण विधानसभा सीट के उन बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देने की, जो कि 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है नीलकंठ तिवारी का, जो कि मौजूदा विधायक और योगी सरकार के मंत्री हैं। दूसरा बड़ा चेहरा भी भाजपा से, हालांकि ये दावेदार नहीं है, 7 बार के विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी। और तीसरा बड़ा चेहरा कांग्रेस के राजेश मिश्रा हैं, जो कि 2017 में रनर अप रहे। वहीं चौथा बड़ा चेहरा दयाशंकर मिश्र दयालु हैं, जो कि इलाके में भाजपा का एक और बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो अब बारी है सिलसिलेवार ढंग से वाराणसी दक्षिण विधानसभा सीट के तमाम सियासी चेहरों से आपको रूबरू कराने की, जिससे आपको इनकी सियासी ताकत के बारे में पता चलेगा। जिसमें पहला नंबर है मौजूदा भाजपा विधायक नीलकंठ तिवारी का। नीलकंठ तिवारी 2017 में चुनाव जीते मौजूदा भाजपा विधायक हैं। योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी। पीएम मोदी के करीबियों में भी नीलकंठ तिवारी की गिनती होती है। इन्हीं खूबियों के साथ ये 2022 में फिर से अपने जीत के दावे कर रहे हैं। दूसरा बड़ा चेहरा, वाराणसी दक्षिण सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो भाजपा से ही हैं, हालांकि 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं, और ये है श्यामदेव राय चौधरी। 2012 तक श्यामदेव राय चौधरी वाराणसी दक्षिण से 7 बार लगातार भाजपा से विधायक रहे। 2017 में श्यामदेव राय चौधरी का टिकट कट गया था। इलाके के लोगों के बीच दादा नाम से इनकी पहचान है और कार्यकर्ताओं के बीच इनकी मजबूत पैठ है। वाराणसी दक्षिण में इनका सियासी रुतबा काफी बड़ा है। वहीं अब आपको वाराणसी दक्षिण विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि कांग्रेस का चेहरा है, और ये है डॉक्टर राजेश मिश्र। डॉक्टर राजेश मिश्र 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से रनर अप रहे। यूपी कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। कांग्रेस से पूर्व सांसद और एमएलसी रहे हैं और इलाके के लोगों के बीच मजबूत पैठ रखते हैं। कोई दाग न होने की वजह से कांग्रेस से 2022 के लिए फिर से ये मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। 2022 में कांग्रेस फिर इन पर दांव लगा सकती है। वहीं अब आपको वाराणसी दक्षिण सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में बताते हैं, जो भाजपा का बड़ा चेहरा है, और ये है डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। 2017 में टिकट न मिलने पर अपनी नाराजगी इन्होंने सार्वजनिक की थी। बाहुबली नेता के तौर पर इनकी गिनती होती है। वाराणसी के बड़े नेताओं में शुमार हैं और ये भी 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार AK लारी जी का। सर, वाराणसी दक्षिण सीट पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की बेहद अहम सीट है। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इसी में आता है। जो तमाम समीकरण है उसमें क्या आपको नजर आ रहा है? तस्वीर बदलेगी या यही रहेगी?
देखिए, पिछले अगर 8 विधानसभा चुनाव को हम देखें तो ये भाजपा का गढ़ बना हुआ है, लेकिन अगर हम इतिहास को देखें जी तो ये संपूर्णानंद यहाँ इसी विधानसभा से चुनाव लड़े थे और वो यहाँ से मुख्यमंत्री भी थे। यहाँ के 2 बार वो चुनाव लड़े, 2 बार यहाँ के विधायक थे इस सर्व दक्षिणी के। उसके बाद ये इलाका जो है देखा जाए तो कांग्रेस और सीपीआई का जी ये गढ़ रहा। फिर धीरे धीरे ये इलाका बदलता रहा। ये बेसिकली जो गंगा के किनारे का जो इलाका है वो इलाका है और खाटी बनारसियों का इलाका है। जी तो समय समय पे अगर आज की तारीख में देखा जाए तो आज की तारीख में ये इलाका भाजपा का गढ़ है माना जाता है पूरी तरह से। अगर हम 8 बार विधानसभा के चुनाव को देखते हैं तो जी 7 बार दादा थे। दादा पिछले बार टिकट कटा, नीलकंठ जी को टिकट दिया।